hear the beat. It's in my chest. तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नया दिन की शुरुआत। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज चल लेता हूँ अभी अगेन। जब भी आप मुझे देखते हैं सिर्फ कार में ही देखते हैं। एक्चुअली मेरा जो ब्लॉगिंग का थीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग है और एंटरटेनिंग है। तो ऑब्वियसली मेरे जो ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे या मिल रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स होते हैं, जिसमें मैं आपको नई नई चीज़ों का अपडेट करता हूँ, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, जो आपने अभी तक जिस चीज़ का आपको कम पता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो खैर अगेन निकला हूँ अपने धामपुर से, अगेन बिजनौर के लिए निकला हूँ। और क्यों निकला हूँ बिजनौर के लिए, क्या मेरा काम है और क्या मेरा एम है बिजनौर जाने का, ये आपको अभी धीरे धीरे मैं अपडेट करता हूँ। तो आज मौसम में थोड़ी सी गर्माहट के साथ साथ धूप में भी थोड़ा, धूप और सूरज मतलब बादल और सूरज दोनों लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, जिसमें कई बार धूप निकल आती है तो कई बार धूप गायब हो जाती है। मेरा कैमरा क्यों टेढ़ा हो गया? हाँ अभी ठीक है। तो धूप और छाँव का ये सिलसिला चल रहा है। अभी टाइम हुआ है 5 o'clock, 5 बजे मैं अपने घर से निकला हूँ। घर से नहीं, इनफैक्ट ऑफिस से निकला हूँ। घर से निकले हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया। मैं सुबह ही घर से निकल जाता हूँ, रात को ही घर जाता हूँ। दिन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए घर जाता हूँ, वो भी लंच ब्रेक के नाम पे। और पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग ऐसे क्यों चलाते हैं। मतलब जिन भी गाड़ियों का नंबर मैंने HR से देखा है, उनको या तो सडनली ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या मतलब मुझे समझ में नहीं आता आज तक। हरियाणा में तो इनफेक्ट मैं भी रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग कम देखे हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ मुझे देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, सडनली ब्रेक मारेंगे, सडनली कहीं का भी मोड़ लेंगे। दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है भाई। जितना मैंने देखा वहाँ पर बहुत स्मूथ ड्राइव करते हैं लोग, डिस्टेंस को मेंटेन करके चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा समझदार लोग वहाँ नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं। तो खैर वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो कभी अगर मौका मिला तो नेक्स्ट टूर में या नेक्स्ट कभी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी चल लेता हूँ बिजनौर की साइड। रास्ते भर का अगेन वही सारी चीज़ें मैं आपको क्या अपडेट करूँगा रास्ते का। तो सीधे चल कर के मिलता हूँ मैं आपको बिजनौर। छोटा मोटा रास्ते का अपडेट मैं कर दूँगा, थोड़ी बहुत भीड़ का अपडेट कर दूँगा, भीड़ का क्या सिनेरियो है वो सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल मैं धामपुर से जस्ट निकला ही हूँ अपने ऑफिस की साइड से। अभी जस्ट पहुँच जाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रैफिक का कुछ ऐसा सा नज़ारा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, हल्का फुल्का, इतना तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। धूप का नज़ारा भी आप ऐसा देख सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत आपको अगर समझ में आता है या लगता है कि भाई धूप हो रही है। ये फ़िलहाल मैं अपने धामपुर के सबसे ज़्यादा रश वाले एरिया से निकल रहा हूँ। रश के नाम पे यहाँ अभी बहुत ऐसा कुछ ज़्यादा ट्रैफिक तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे ट्रैफिक अनसर्टेन है, कभी भी बढ़ जाता है तो कभी भी ये सब कुछ सुनसान हो जाता है। तो इसमें सुनसान होने में और भीड़ बढ़ने में सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है यहाँ पे रोल प्ले करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल लाइक पास में ही थाना है। अगर उनको लगता है कि भाई भीड़ हो रही है तो वो भीड़ को थोड़ा सा हटवा देते हैं। उनको लगता है भीड़ थोड़ी उनको अच्छी लग रही है तो वो नहीं जहमत उठाते हैं। अभी सामने ही देख रहे हो,
सामने एक पीसीआर खड़ी हुई है, बट उसके आसपास ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। उधर की साइड गाड़ी खड़ी हुई है और इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है और खुद पीसीआर से गायब है। पीसीआर जो पुलिस की गाड़ी होती है उसको कह रहा हूँ भाई, मेडिकल वाला पीसीआर नहीं कह रहा, तो समझ जाना। तो रास्ते भर का कुछ ऐसा नज़ारा। बाकी चलते हैं आगे और करता हूँ आपको थोड़ा बहुत अपडेट। तो जी आधे रास्ते तो पहुंच गया हूं और यहाँ आकर के देखता हूं कि बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश की ज़रूरत भी है हमारे इस गर्मी के मौसम में। देखते हैं बारिश कब तक होगी या नहीं होगी, बट मौसम तो पूरा बन रहा है, पूरा बादल बादल हो गए हैं पूरे। हो ना हो हमें तो जाना है, रास्ते का एंजॉय लेना है। बारिश हो गई तो और मज़ा है, बारिश नहीं हुई तो फिर भी मज़ा ही है। मज़ा और मैं तो एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। तो अभी चल लेते हैं आगे। और मैं आज जो जा रहा हूँ बिजनौर, चिक्की को लेने जा रहा हूँ। चिक्की कौन है? यानी अद्वित। उसको उसकी नानी के यहाँ से मुझे लेकर के आना है और नानी के यहाँ पिछले हफ्ते वो गया था, एक हफ़्ता हो गया उसको गए हुए, और आने का उसका मन नहीं है। उसने शर्त रखी है मेरे से कि पापा जब आप आओगे तो उसकी गन लेकर आनी है। उसकी गन कौन सी है? उसका एक्चुअली एक टॉय है, जो ये देख रहे हो टॉय, ये उसको फेवरेट है। बॉयज़ के लिए गन टॉयज़ में और फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए, बच्ची के लिए गुड़िया फेवरेट उनके टॉयज़ होते हैं। तो अभी चल लेते हैं आगे, रास्ते भर का नज़ारा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ता तो बहुत ज़्यादा मैं कवर नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी जैसे मौसम बदल रहा है, धूप बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देख रहे हो रास्ते भर में ऐसा हो गया है मौसम। अब अभी कुछ टाइम पहले धूप निकल रही थी और अब धूप का नामो निशान नहीं है। अभी टाइम हुआ है 5:28। 28 मिनट में मैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ और चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे। आप लोग सोच रहे होंगे 28 मिनट में 30 किलोमीटर कवर किया तो मैं धीरे धीरे तो चल नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है, क्योंकि 60 की स्पीड इन रोड्स पे बहुत बड़ी स्पीड होती है। और इस रोड पे एक बार मेरा चालान भी कटा है, बताओ। मैंने कार चला रखी थी, कार मेरी चल रही थी इनफैक्ट 62 पर, और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है 60 की है, तो कट गया, देनी पड़ी पेनल्टी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरा चालान कट गया है। मुझे मानव ने बताया था कि मेरा चालान आया हुआ है, तो मुझे वो कैश पे करना पड़ा आज। लेकिन फिर भी मैंने स्पीड मेंटेन कर रखी है। 60 से ऊपर मैं इस रोड पर चलाता नहीं हूँ, क्योंकि जब आपको एक बार पेनल्टी देनी पड़ जाती है तो आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का ध्यान रखते हो। तो ध्यान तो मैंने भी रखा है। तो अभी चल लेते हैं आगे। ज़्यादा देर का रास्ता अब बचा हुआ नहीं है, यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता मेरा बचा हुआ है। और लेकिन सड़क में जर्क बहुत हैं। आप कैमरे की स्टेबिलिटी से ही आपको पता लग रहा होगा कैमरा कितना हिल रहा है मेरा। आने का अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अच्छा। और क्या, सही तो कह रही हूँ मैं। हाँ। खुद का मन नहीं लग रहा, अब
अच्छा देख मैं तो देख रहे हो, मेरा ये ब्लॉग देख रही है और लगी हुई है, लगी हुई है। खुश देखो कितनी है लड़की, खुश कितनी है। देखो आप रो रही है इसमें, देखो ये मुझे वहीं से आए थे और घर पे नहीं आए थे। दोनों की दोनों बहनें लगी हुई हैं। कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को कौन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। खैर इन दोनों को लगे रहने देते हैं और हम अपना करते हैं डिनर फिनिश। देख रहे हो, दोनों बहनें बहुत दिनों बाद मिली हैं और खाना बहुत दिनों के बाद खा रही हैं। देखो आपस में ही लगी हुई हैं, आपस में ही एक दूसरे के दुखड़े रो रही हैं। बस पापा देख रहे हो, बहुत दिनों बाद में दिखाई है। बहुत दिनों बाद और इतना प्यार बरस रहा है। ओए होए होए होए, इतना इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो जी फाइनली अद्वित को कार में ले लिया है। अपने व्यूअर्स से तो बोलो कहाँ से कहाँ गए थे आप? नानी के घर गया था और क्या किया आपने? खूब फन किया। खूब फन किया। कौन सा वाला, ऐसा वाला? हाँ, बच्चे ऐसा वाला। खेला बच्चों के साथ। बच्चों के साथ खेले हाँ, और क्या किया? प्यार के साथ खेला, खाना के साथ। और क्या किया? खूब मस्ती की। खूब मस्ती की। अच्छा मस्ती की आपने, जिंगल आला जिंगल आला जिंगल आला। तो और क्या किया? और भी बहुत कुछ। क्या बहुत कुछ किया? बोलो तो, थोड़ा सा आगे आके करो, ये दिखना तो चाहिए। बच्चों के साथ खेला और कल बर्थडे में भी गया था, केक भी खाया। केक भी खाया था आपने? कैप लगाई बर्थडे की बर्थडे कैप, और बैलून फूटे। बैलून फूटे, मजा आया। मजा आया था? हाँ, कितना मजा आया था? बहुत मजा। बहुत ज्यादा मजा आया था क्या आपको? हाँ। अच्छा, तो नानी के यहाँ आपने फुल मस्ती की? बोले यस। यस। ओके, तो गाइस जैसा आप देख रहे हो, अद्वित ने डिक्लेयर कर दिया है कि अद्वित ने नानी के यहाँ बहुत मस्ती की है। बर्थडे में भी गया है, इसने केक भी खाया है। ये वैसे जनरली केक खाता नहीं है, लेकिन अब इसने केक खाना स्टार्ट किया है। ये एक्चुअली अपनी, टेस्टी लगता है। हाँ केक टेस्टी लगता है। इसको केक पहले पसंद नहीं था और ये गन दिखा रहा है। देखो, आपको ऐसे नहीं करो, गन थोड़ी दिखाते हैं। तो ये इसको पहले केक पसंद नहीं था, इसने अपने बर्थडे में भी बहुत कम खाता था केक। ये इसको जस्ट टेस्ट करा देते थे, रोने लग जाता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे अच्छा बच्चा होता जा रहा है और कार में इसकी मम्मा ने भरपूर मच्छर घुसा दिए हैं। तो मच्छर को निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर निकल जाते हैं मच्छर वेल एंड गुड, नहीं निकलते हैं तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो जी कार में मच्छर तो हम लोगों ने निकाल दिए हैं। मच्छर निकालने के लिए एक्चुअली ये ड्राइवर लोगों की टेक्निक होती है, सारे शीशे ओपन करके कार को थोड़ी स्पीडली मेंटेन करते हैं। उससे क्या होता है, मच्छर बैक साइड में जा कर के या तो मर जाते हैं या फिर निकल जाते हैं हवा के थ्रू। क्योंकि हवा बहुत तेज़ कार के अंदर जाएगी तो ऑब्वियसली मच्छरों का फ्लो कार के बाहर से जाएगा या जैसे भी है। फ़िलहाल मच्छर अब नहीं लग रहे हैं। क्यों मैडम, लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं लग रहे हैं। मैडम ने डिक्लेयर कर दिया मच्छर नहीं लग रहे तो नहीं लग रहे हैं। तो अद्वित को फाइनली नानी के यहाँ से मैंने ले लिया है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, अद्वित ने कितना फ़न किया है नानी के घर, ये भी उसने बता दिया है। और कुछ बताना है नानी के घर क्या क्या किया अद्वित आपने? पूरे दिन खेला है बाहर, घर में रुका ही नहीं, खाना भी नहीं खाया कम। बोलो। हाँ, हाँ क्या? मैंने ना पूरे दिन खेला था। कल पूरे दिन खेले आप? हाँ। अच्छा, और क्या किया था खेलने के अलावा? पैर थक गए तो पैर दबा के सोया फिर रात को पैर दबा के सोए थे बाबूजी। ये बाबूजी हैं बाबूजी। 8 बजे उठता था ये यहाँ पे। 8 बजे सो के उठता था। इसकी 8 बजे स्कूल में असेंबली मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी, असेंबली स्टार्ट हो जाती थी।
होती थी कि नहीं? हाँ। तो अब तो ये हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो खैर, अगर आपको चिक्की का नानी के यहाँ से वापस आना, मेरा उनको लेकर के आना, अद्वित का नानी के घर फ़न करना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.